हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म अराइज फॉर राइज। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो यूनिवर्स है उसकी जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ये बोलता है कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, और इसका हमें इक्वेशन मिलेगा डी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T1 है और इसके जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर T2 है। और अगर T2 इज ग्रेटर देन T1, सपोज करते हैं जो या पहला जो केस बनाते हैं वो बनाते हैं T2 इज ग्रेटर देन T1, मींस सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है सिस्टम के टेम्परेचर से। तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी? हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, और इस हीट को सपोज करते हैं कि DQ हीट ट्रांसफर हुई फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम वो हो जाएगा हमारा ds सिस्टम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू dq अपॉन T1। सिस्टम का टेम्परेचर, अगर सिस्टम का एंट्रोपी में चेंज निकाल रहे हैं तो सिस्टम का टेम्परेचर और कितनी हीट ट्रांसफर हुई। अब यहां पे dq पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव क्यों रहेगा? पॉजिटिव इसलिए रहेगा क्योंकि सिस्टम में हीट आ रही है, सिस्टम से हीट जा नहीं रही है, सिस्टम में हीट आ रही है फ्रॉम द सराउंडिंग, तो इसलिए यहां पे जो dq है वो पॉजिटिव होगा। अगर ऐसे ही हम निकालें चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ये हो जाएगा हमारा ds सराउंडिंग। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ dq अपॉन T2। यहां पे नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि सराउंडिंग से हीट जा रही है, तो इसलिए यहां पे नेगेटिव हो गया। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कितना हो जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स वो हो जाएगा हमारा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, यहां से हम वैल्यू रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा dq अपॉन T1 प्लस नेगेटिव ऑफ dq अपॉन T2। ये कुछ अगर हम dq कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, अब क्योंकि T1 बड़ा है T2 बड़ा है T1 से, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन T1 बड़ा है। अगर ये बड़ा है, ये पूरी क्वांटिटी जो है ये बड़ी है और इसमें से छोटी क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो ये कैसा आएगा? ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां से ds यूनिवर्स हो जाएगा हमारे पास, ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमें ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर dq जो है वो जीरो हो जाए तो ये हमें जीरो मिल सकता है, और या तो फिर हमें पॉजिटिव मिलेगा। इट मींस कि मैं ds यूनिवर्स को ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा तो पॉजिटिव, तो इसलिए मैं इसको जीरो से बड़ा, मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। और जीरो भी आ सकता है, कब आ सकता है? जब कोई हीट ही ना ट्रांसफर हो, या फिर सिस्टम एंड सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाए, तो ये हमें जीरो के इक्वल भी मिलेगा। तो यहां से हमें मिल गया कि ds यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। यहां पे क्या हो रहा है? ये इंक्रीज ही तो हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहां से पता चला कि जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है।
और अगर ये ds यूनिवर्स जो है, ds यूनिवर्स जो है हमारा यूनिवर्स अगर हमारा 0 के इक्वल आ रहा है तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू 0 आता है, ये रिवर्सिबल के लिए आता है। और ds यूनिवर्स हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैसे प्रोसेस के लिए? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हमने लेके चला था T2 इज ग्रेटर देन T1। अब हम दूसरा केस जो लेके चलेंगे उसमें हम T1 इज ग्रेटर देन T2 करेंगे। इफ T1 इज ग्रेटर देन T2 मतलब कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी? तो हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग। और सपोज करते हैं कि dq अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही है। तो अगर हम लिखें चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम तो कितना हो जाएगा? ds सिस्टम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ dq अपॉन T1। नेगेटिव क्यों? क्योंकि सिस्टम से हीट जा रही है तो इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। सराउंडिंग के लिए अगर हम लिखें चेंज इन एंट्रोपी तो हो जाएगा ds सराउंडिंग, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू dq अपॉन T2। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हीट सराउंडिंग में जा रही है इसलिए dq पॉजिटिव रहेगा। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इक्वल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो यहां से हम इसकी वैल्यू रखते हैं, ds सिस्टम की यहां से वैल्यू रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ dq अपॉन T1 प्लस ये कितना है? dq अपॉन T2। dq अपॉन T2। अगर हम यहां से dq कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? माइनस dq अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, हमें ये मिलेगा ds यूनिवर्स इक्वल माइनस ऑफ dq इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब क्योंकि T1 बड़ा है T2 से, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो साइन चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा 1 अपॉन T1 इज लेस देन 1 अपॉन T2। मतलब कि अब की बार ये जो क्वांटिटी है 1 अपॉन T1 वो छोटी है इस क्वांटिटी से। मतलब कि ये जो क्वांटिटी है 1 अपॉन T1 ये छोटी है और ये वाली जो क्वांटिटी है ये बड़ी है। छोटी क्वांटिटी में से अगर बड़ी क्वांटिटी हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें नेगेटिव मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस dq और यहाँ पे हमें कुछ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और अगर हम इस नेगेटिव वैल्यू का इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो हमें ds यूनिवर्स कितना मिल जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो जीरो मिलेगा। जीरो कैसे मिलेगा मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो यहां से फिर से हमें क्या मिल रहा है? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज पॉजिटिव, मतलब कि यहां पे भी एंट्रोपी जो है वो क्या कर रही है? वो इंक्रीज हो रही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ds यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगेन अगर ये इक्वल टू 0 के आ रहा है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। तो हमें यहां से पता चलता है दोनों केस में कि अगर T1 बड़ा हो T2 से या फिर T2 बड़ा हो T1 से, तो दोनों ही केस में जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो क्या कर रही है? वो इंक्रीज कर रही है। तो यहां से हमारा प्रूफ होता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इफ इट सो देन प्लीज लाइक द वीडियो, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बिलीव इट, अचीव इट।